मैं आर के शुभम आप लोग को अपना चैनल आर के शुभम केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। और हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। उसमें हम लोग बात किए थे कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंसेट फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला काम किए थे हम लोग। आज मैं उसके कुछ क्वेश्चन करूंगा और साथ में प्रैक्टिस करूंगा। तो आपसे मेरा विनती है कृपया करके पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठें, ठीक है, और क्वेश्चन साथ में बनाते चलें, ठीक है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। पहले दी गई संघनित सूत्र, दी गई संघनित सूत्र को, दी गई संघनित सूत्र को पूर्ण यानी कंप्लीट संरचना सूत्र और बंधन रेखा सूत्र लिखें। बंधन रेखा सूत्र लिखें यानी हम लोग को कंडेंसेट फार्मूला दिया रहेगा, ठीक है, और हम लोग को लिखना है पूर्ण संरचना सूत्र और बंधन रेखा सूत्र हम लोग को लिखना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। CH3 CH2 CO CH2 और CH3। पिछले क्लास में यानी पिछले लेक्चर में हम लोग काम कर चुके हैं कुछ क्वेश्चन का, और मैं यहां से साथ में आप प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चन लिख बना भी रहे हैं साथ में, ठीक है। अब देखते हैं इसको। पहले सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में कार्बन कितना है। 1 2 3 4 5 कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हमको लिखना है पूर्ण संरचना सूत्र लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये कार्बन हुआ, इसके पास 3 गो H है, यानी 1 2 और 3। अब इस कार्बन से ये कार्बन लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ, यहां पर एक H और यहां पर एक H, 2 H है, ठीक है। अब ये कार्बन आ गया C। अब कहेगा सर यहां पर तो ऑक्सीजन है, तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। और यहां पर C H, यहां पर H और यहां पर C H, यहां पर H, यहां पर H, ठीक है। ध्यान दो, कार्बन के वैलेंसी 4 वैलेंसी, कार्बन का 4 वैलेंसी है तो बनाएगा 4 बॉन्ड। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि कार्बन जो है बना रहा है 2 बॉन्ड। अब सभी के पास H है, यहां पर H नहीं लिखा हुआ है, यानी इसके पास H नहीं है तो नहीं लिखा गया है। यहां पर कार्बन का है 2 बॉन्ड, अब बनाता है कार्बन 4 बॉन्ड, यानी ऐसे बनने वाला नहीं है। तो कैसे बनेगा सर, ये ध्यान दें, ठीक है, ये बनने वाला नहीं है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन होता है डाइवैलेंट, तो बनाता है 2 बॉन्ड, डाई मींस 2, तो बनाएगा 2 बॉन्ड, तो आराम से यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा। और इस C के साथ ये C जुड़ा हुआ है, तो C 2 गो H लगा हुआ है, साथ हो गया। और इससे ये C लगा हुआ है, यहाँ पर 3 गो H लगा हुआ है, चलो हो गया। ये हो गया पूर्ण संरचना सूत्र हो गया, ठीक है, यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। अब इसे हमको दर्शाना है बॉन्ड लाइन में, यानी बंधन रेखा सूत्र में लिखना है। तो जिग-जैग फॉर्म में, ऊपर नीचे फॉर्म में, तब पहला कार्बन हो गया, पहला कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, यहां हो गया 4 कार्बन, यहां हो गया 5 कार्बन। अब C को बॉन्ड लाइन में यानी बंधन रेखा में कार्बन को लिखना नहीं है, सिर्फ दर्शाना है बॉन्ड लाइन से, यानी रेखा से दर्शाना है। और H को भी नहीं लिखना है, लेकिन हाँ कार्बन और H के अलावा यदि अदर एलिमेंट है, अदर तत्व है, तो उसको हम लिखेंगे। देखते हैं कि डबल बॉन्ड O कहां लगा हुआ है, तो 1 2 3 पे लगा हुआ है, तो 1 2 3 पे यहां डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। ये हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला। कहेंगे सर आप लिए नीचे फिर लिए ऊपर, हम इसका उल्टी करते हैं, हम लेते हैं ऊपर, उसके बाद लेंगे नीचे, तब लेंगे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है। अब 1 2 3 पे है डबल बॉन्ड, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH
ब्रैकेट में CH3 और फिर CH3। अब यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। इसका सबसे पहले काम करना है पूर्ण संरचना सूत्र का, ठीक है। अब देखते हैं कि कार्बन है, यहां पर 3 OH, 3H हो गया। फिर कार्बन से लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ C, यहां पर 1 OH है। और डबल बॉन्ड है, यहां पर क्या है डबल बॉन्ड, यहां पर 1 OH है, यहां पर क्या है 1 OH है। अब ध्यान देना होगा कि आखिर में CH3 कहां लगा हुआ है। क्या CH3 ऐसे लगा हुआ है, CH3 ऐसे लगा हुआ है और ऐसे लगा हुआ है जी। अगर यदि ऐसे लिखा जाए कि सर यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, यदि हम जोड़ते हैं इस C को इस C से लेकर सामने ले जाते हैं, देखते हैं कि इसका मतलब वैलेंसी 1 2 3 4, तो फिर ये कहां जुड़ेगा, दिक्कत करेगा ना। यदि हम इसको हम जोड़ते हैं इससे, हाँ जोड़ेंगे इससे हम, लेकिन ले जाते हैं सामने तो ई भी कहां जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ कार्बन का होता है 4 वैलेंसी, अब कार्बन कहीं 5 वोल्ट बनाता नहीं है, तो कहां जुड़ेगा बोला, यानी ये ऐसे नहीं है, ये इससे नीचे लटका हुआ है। यानी इसका फॉर्म कुछ ऐसा है कि यहाँ पर C H 3 गो, H 3 गो, और इस C से ये C लगा हुआ है, यानी यहाँ पर H, यानी इस C से ये लगा हुआ है, ऐसे ये लगा हुआ है ना। आया बात समझ में। अब देखते हैं बॉन्ड लाइन में, पकड़ो ये कार्बन, पकड़ लिए। सेकेंड अब डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में जिग जैग का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ये जाएगा सामने, कहां जाएगा सामने, यहां कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड, ये हो गया 1 2 3 1 2 3, फिर कार्बन है तो फिर आएंगे नीचे यहां कार्बन। डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, जिग जैग का प्रयोग ना करते हैं, ठीक है। ये हो गया बॉन्ड लाइन, इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग देखते हैं OH CH2 CH CH3 CH और CH3 CH3 और यहां पर लास्ट में है CH3। ये कौन फार्मूला है, ये है संघनन सूत्र है, यानी कंडेंसेट सूत्र है, यानी कंडेंस सटा हुआ है, यानी नजदीक में है। अब इसको क्या करना है, फैलाना है, यानी पूर्ण संरचना सूत्र मतलब कि बनाना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है, आप नोट करें, अच्छी बात है, इसको मिटाते हैं जरा। अब देखते हैं इसका पहले कि पकड़ते हैं ये C पकड़ लिया हम लोग, 2 H है, 2 H हो गया, सिंगल बॉन्ड, ये C 2 H है, 2 H है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये C पकड़ते हैं तो ये C, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ CH है और CH का CH3 लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पर C है, यहाँ पर H है और इसके साथ ये लगा हुआ है CH3, यानी यहाँ पर क्या है CH3 है, यहाँ पर CH3 क्या है CH3 है, और इसके साथ लगा हुआ है ये CH, यानी फिर यहाँ हो गया CH, और इसके साथ लगा हुआ है ये CH3, यानी यहाँ पे लगा हुआ है CH और यहाँ पर H लगा हुआ है, और इसके साथ ये लगा हुआ है CH3। एक बार फिर से ध्यान देना, पहला C पकड़े हैं, 2 H जोड़ दिए हैं, दूसरा C पकड़े हैं, 2 H जोड़ दिए हैं, तीसरा पकड़े हैं, 2 H जोड़ दिए हैं। अब CH है, अभी मत करना कि CH है और यहाँ जो CH3 तब CH, ऐसा नहीं होगा। C है तो H ऊपर, तो CH3 इसमें जुड़ा हुआ है, और ये C जुड़ा हुआ है इससे सामने, यानी स्ट्रेट चेन। देखो CH ये ब्रैकेट में CH3 है, ये इसमें जुड़ा हुआ है, जुड़ गया इसमें। फिर CH है, इसमें क्या CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 आ गया, अब इसमें क्या CH जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत है। अब चलते हैं इसका बॉन्ड लाइन, 1 मिनट। अब देखते हैं कि यहाँ OH है, तो OH है तो यहाँ पर आ गया O और यहाँ पर आ गया H,
अरे कार्बन 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के बॉन्ड 1 2 हो गया ना, और जितना भी हाइड्रोजन है सब क्या है, एक बॉन्ड बनाया है। अब देखते हैं इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला, यानी बंधन रेखा सूत्र। पहला कार्बन हो गया ये वाला, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना है जितना भी है ये सब क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन। देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। अब इस सी से लगा हुआ है OH, यानी यहां पर लगा हुआ है O और यहां पे लगा हुआ है H। अब देखते हैं कि 1 2 3 4 पे एगो C3 लटका हुआ था, 1 2 3 4 पे यहां पर एगो C3 है, यानी यहां पे एगो C है, हो गया। और 5 पे भी एगो लटका हुआ है, यानी यहां पर भी एगो है। ये हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या हो गया, बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। आप स्क्रीनशॉट लिए नोट कर लीजिए यूज करके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। दिक्कत हो बैक कर लीजिए, फिर से आप देख लीजिए, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब जितना करिएगा प्रैक्टिस उतना अच्छा रहेगा और उतना ही आप सीख पाएंगे जल्दी। इसमें चीज प्रैक्टिस का है। और माइंड में रखिएगा कि कार्बन आता है 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड। तो इसम गते गते याद हो जाएगा। दिक्कत होगा शुरू का, आप लोग 10th में कोई पढ़ाई बढ़ाई सब किए होंगे, कोई नहीं किए होंगे, यही समस्या आने वाला नहीं है, सब क्लियर कर चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। NH2, अब लेंगे हम लोग H2N H2NOC, H2N यानी NH2OC, CH2 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 CH ब्रैकेट में CH3 C डबल दो O और फिर यहां लेंगे हम CH3। ये कंडेंस है। अब इसे बनाना है कौन सा, पूर्ण संरचना सूत्र लिखना है, यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। सबसे पहले पकड़ेंगे वो चीज एकदम इजी हो, जहां से आराम से एकदम बन जाए। सबसे पहले पकड़ेंगे इस सी को, पकड़ेंगे इसको, पकड़ेंगे सबसे पहले हम लोग। चलो इसको पकड़ते हैं। तो C यहां पर H और यहां पर H, फिर CH2 है, C यहां H यहां पर H, फिर CH2 है, C यहां H और यहां पर H, फिर CH है। हम पहले बताए हैं कि ब्रैकेट में है तो नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, लेकिन सामने नहीं रहेगा। यहां पर यदि H है तो यहां पर C H और यहां पर H है। अब देखते हैं कि यहां पर C है। अब कहेंगे सर 2 O है, कैसे कर दीजिए ना आपकी O और यहां पर कर दीजिए CH3, ऐसे बन जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जरा आप बताना, तुम कार्बन के बॉन्ड 4 बॉन्ड, यहां बना है 2 बॉन्ड, तो सर यहाँ पर 2 छिपा हुआ है। अरे छिपा हुआ किधर है, सरो लिखा हुआ छिपा हुआ है, ये सरो लिखा हुआ तो यहाँ पे लिख रहा था ना, लेकिन यहाँ पर 2 O है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना है 2 बॉन्ड, यानी सर ये गलत है, ये बनने वाला नहीं है। तो कैसे बनेगा, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, के बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो कुछ इस फॉर्म होगा, थोड़ा ध्यान देना जी। ठीक है, इस पर यहाँ पर हो जाएगा एगो आएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एगो O आएगा, यहाँ पर C आएगा, यहाँ पर H। अब देखते हैं क्या कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हुआ, हाँ पूरा हो गया। देखिए 1 2 3 4, क्या ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पूरा हुआ, हाँ हो गया पूरा, 1 2, इसका भी 1 2, ये कार्बन का 1 2 3 4 पूरा हो गया। देखते हैं कि 1 2 3 4 1 5 1 6, 1 2 3 4 5 1 6, इसके साथ एक नीचे लटका हुआ है, C3 बिल्कुल लटका हुआ। अब यहाँ देखते हैं कि इस C से ये C लगा हुआ है। ठीक है, अब कहेंगे सर ऐसे कर दीजिए ना कि O है यहाँ पर N है, वैसे कर दीजिए ना। क्या पॉसिबल है, कार्बन के बॉन्ड 4 बॉन्ड, यहाँ बताना है 2 बॉन्ड, कहीं पॉसिबल है कहीं पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा। तो कुछ ये सिंपल से सिंपल है, यहाँ डबल बॉन्ड O कर दीजिए, यहाँ पर N कर दीजिए और यहाँ पर H और यहाँ पर H। जिस तरह कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, उस तरह नाइट्रोजन बनाता है
3 बॉन्ड। यहाँ देखिए क्या बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड हो गया पुराना। इसे हम बोलते हैं पूर्ण संरचना सूत्र। अब देखते हैं बंधन रेखा का। तो सबसे पहले पकड़ेंगे इस सी को, चलो पकड़ लिए, यहाँ पर हम इसी को पकड़ लिए। अब ये सी यहाँ हो गया CH2। अब ये वाला यहाँ हो गया, अब ये वाला यहाँ हो गया, अब ये वाला यहाँ हो गया, और यहाँ से लगा हुआ है O यानी O, यहाँ से लगा हुआ है CH3 यानी C, यहाँ पर ये हो गया CH3। अब देखते हैं कि इस C पर क्या है, सॉरी ये C नहीं, ये वाला ये C है, ये वाला है, और इस C के साथ ये C लगा हुआ है, यानी यहाँ पर एक और C लगा हुआ है, और इस C पर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है N है। कार्बन के अलावा यदि कोई भी एलिमेंट हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन कुछ भी हो, उसके साथ H को लिखना पड़ेगा, H को लिखना पड़ेगा। लेकिन जहां पर कार्बन हो H न लिखेंगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन यहाँ पे H को लिखना पड़ेगा। चलो ये तो हो गया। अब देखते हैं कि ये C3 कहाँ लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 पे लगा हुआ है। देखते हैं यहां से गिनते हैं, 1 2 3 4 पे एक C3 लगा हुआ है। ये हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या हो गया, बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, मानते हैं, लेकिन सबसे पहले आप काम करिएगा, उसके बाद मिलाइएगा बना के, क्या सही बना है गलती बना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और CH3। क्वेश्चन नंबर 5। अब ध्यान देना, ये कौन सा है, ये कंडेंसेट फार्मूला है, कंडेंसेट सटा हुआ है, इसे फैलाना है, क्या करना है, पूर्ण संरचना सूत्र में बताना है। पहला C पकड़ते हैं, चलो C पकड़ लिए। H कितना 3, H कितना 3, चलो कोई दिक्कत नहीं 3। फिर सिंगल बॉन्ड C है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड C है। फिर CH2 है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, फिर C है, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पर H। देखते हैं इस कार्बन का स्ट्रक्चर पूरा है, 3 1 4 बॉन्ड बना लिया है, ये भी कार्बन 3 1 4 बॉन्ड बना लिया है। अब इसे हम लोग बताना है बॉन्ड लाइन में। यानी बॉन्ड लाइन कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले पकड़ेंगे इस कार्बन को, पकड़ लिए, और ये हो गया कार्बन, ये वाला हो गया, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। फिर हो गया ये कार्बन हो गया, यहाँ पर ये कार्बन हो गया, ये कार्बन यहाँ हो गया, ये कार्बन यहाँ हो गया, ये कार्बन यहाँ हो गया, ये वाला यहाँ हो गया, और ये वाला यहाँ हो गया, और ये हो गया यहाँ पे। जब भी ट्रिपल बॉन्ड हो तो जिस कार्बन का भी ट्रिपल बॉन्ड है उसके आजू बाजू कार्बन क्या करना है, एकदम सीधा रखना, एकदम सीधा रखना, नहीं करना जिग जैग कर देना, ऐसा गलती कहीं मत करना है। ट्रिपल बॉन्ड है, इस ये कार्बन और ये कार्बन इसके ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे लगा हुआ कार्बन मोड़ नहीं देना, क्या रखना है सीधा, क्या रखना है सीधा, हाँ, और उसके बाद लगा हुआ है उसको मोड़ देना है, तब ये सही है ट्रिपल बॉन्ड में। और देखे थे डबल बॉन्ड में, यहां से ऐसे किए थे हम लोग, सामने ये सामने कर देना, हाँ यहाँ मुड़ेगा, डबल बॉन्ड मुड़ सकता है लेकिन ये डबल बॉन्ड सीधा रहेगा, मुड़ेगा नहीं है। ये नहीं कि यहाँ से ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, यहाँ ऐसे कर देंगे, ऐसे कभी करेंगे नहीं, गलती हो जाएगा डबल बॉन्ड में। आखिर में ऐसा क्यों करते हैं ना, हम लोग बात करेंगे आगे जब पढ़ाएंगे ना नोमेनक्लेचर, तो हम बात करेंगे ऐसा क्यों लिखते हैं ट्रिपल में डबल बॉन्ड में, ठीक है। ये हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब हम लोग बंधन रेखा सूत्र के द्वारा दिखाएंगे, पूर्ण संरचना सूत्र बताएंगे आखिर में कैसे बनता है, ठीक है। चलो देखते हैं। इतना तो उतार लिए आप, नहीं उतार लीजिए, रोक के वीडियो। अब हम लोग काम करेंगे, यानी आप लोग को बंधन रेखा सूत्र दिया रहेगा और वहां से बताना है पूर्ण संरचना सूत्र बताना है आपको। आखिर में हम लोग कैसे पारेंगे उसको, हम जितना करिएगा प्रैक्टिस उतना ही आपके लिए बेटर होगा। यानी हम बोलेंगे दी गई बंधन रेखा सूत्र को पूर्ण संरचना
सूत्र लिखें। फर्स्ट नंबर आपको खुद पहले काम करना होगा। यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलिए आप खुद काम करते रहिए। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर O है और यहाँ पे कार्बन है। क्वेश्चन नंबर फोर में आप लोग को दर्शाना है, कुछ आप पैसा दिया रहेगा। कुछ ऐसा आपको दिया गया है, इसको बताना है, पूर्ण संरचना सूत्र में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ये नहीं, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, इसको लिखना है। आप लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद में मिला लीजिएगा, सही गलती बना है। चलो देखते हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी C है, जोड़ दो। अब ध्यान देना, ये बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, यानी यहाँ पर है एक कार्बन और यहाँ पर भी है एक कार्बन। ऐसा नहीं है ये कार्बन यहाँ है, यहाँ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बीच में है, यानी यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है, यानी यहाँ पर C है और यहाँ है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ C है और इससे लगा हुआ है एक और C, ये C लगा हुआ है। ये दो हो गया, ये हो गया, यहाँ से एक ऐसे मुड़ा हुआ है। अब देखना है कार्बन वैलेंसी कितना पूरा किया है, ये एक किया है, यानी इसके पास 3 गो H है। ये 2 1 3 किया, यानी इसके पास एक H लगाएंगे। ये 2 1 3 किया, यानी इसके पास एक गो H लगा देंगे। जोड़ दीजिए, यहाँ पर एक गो H जुट गया। ये कार्बन एक 2 गो लगाएंगे, यहाँ पे 2 गो H है। ये कार्बन 4 पूरा किए हुए है, 3 1 4, ये भी कार्बन 3 4 पूरा किए हुए हैं, ये 2 बन रहा है, यानी इसके पास 2 H एक्स्ट्रा है, इसके पास 3 H होगा। ये इसका हो गया पूर्ण संरचना सूत्र हो गया। आप लोग बात पकड़ रहे हैं ना, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है, यानी यहाँ पे है कार्बन और यहाँ पर है कार्बन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। तो ये हो गया C सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N। कार्बन एक बॉन्ड, यानी यहाँ पर 3 गो H लगा हुआ है, कार्बन 3 4 पूरा किए हुए हैं, ये भी कार्बन 4 पूरा किए हुए हैं, ये कार्बन 3 4 पूरा किए हुए हैं, नाइट्रोजन के बॉन्ड 3 बॉन्ड पूरा किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तीसरा कार्बन, यहाँ पे चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और यहाँ पे छठा कार्बन, और यहाँ पर भी कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लगा हुआ है O और यहाँ पे लगा हुआ C, तो यहाँ पे हो जाएगा H और H, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं यहाँ पे ये कार्बन एक बॉन्ड, यानी यहाँ पर 3 गो H ऑलरेडी है, यहाँ पे कार्बन 2 3 4 बॉन्ड पूरा किए हुए है, यहाँ पे कार्बन 1 2 3 पूरा किए हुए हैं, यानी यहाँ पर एक H है। ये कार्बन 2 बॉन्ड, यानी यहाँ पर 2 H है, ये कार्बन 2 बॉन्ड, यहाँ पर 2 H है, ये यहाँ पर 2 H है। ये कार्बन 2 1 3 है, यहाँ पर भी 1 H है। ये कार्बन 3 बॉन्ड, यानी यहाँ पर भी 1 H है। ये कार्बन 1 बॉन्ड, यहाँ पर 3 H है, यानी जहां पे कार्बन बना है 1 बॉन्ड वहां पे 3 H है, जहां बना है 2 बॉन्ड वहां 2 H है, जहां बना है 3 बॉन्ड वहां 1 H है, और जहां बना है 4 बॉन्ड वहां एक भी H नहीं है, यानी एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अब बात समझ गए होंगे, ये कार्बन है, बनाया सिंगल बॉन्ड, 3 H लगा दिए,
ये कार्बन 2 3 4 पूरा किए हुए हैं, ये कार्बन 1 2 3 है, एक एच लगा दिए हैं। ये कार्बन बनाया एक बॉन्ड तो 1 2 3 एच लगा दिए हैं। ये कार्बन बनाया 2 बॉन्ड 2 एच लगा दिए हैं। ये कार्बन बनाया 2 बॉन्ड 2 एच लगा दिए हैं। ये कार्बन के बॉन्ड 2 1 3 बॉन्ड क्या लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 1 3 बॉन्ड, सॉरी 3 बॉन्ड, तो क्या लगाए, एगो हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड 1 बॉन्ड, क्या लगाए, 3 गो हाइड्रोजन लगाए हैं।